नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं का पाठ नंबर 2 जो है दुख का अधिकार, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ये लेखक यशपाल द्वारा लिखित पाठ है। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। बड़ा ही मार्मिक पाठ है, इसे पढ़कर दिल बहुत ही आहत होता है। आइए एक बार इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ का सबसे पूर्व सार देख लेते हैं। दुख का अधिकार पाठ के माध्यम से लेखक यशपाल जी ने समाज में उपस्थित अंधविश्वासों पर प्रहार किया है। लोगों की गरीबी के प्रति मानसिकता को भी उन्होंने इस कहानी के माध्यम से दर्शाया है। किसी भी भूभाग में चले जाएं, अमीर और गरीब का अंत आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। देखिए, जो लेखक यशपाल जी हुए हैं, उन्होंने जो समाज में बहुत से अंधविश्वास है उन पर एक प्रहार किया है इस पाठ के माध्यम से। और गरीबी और अमीरी के बीच का जो अंतर है वो किस प्रकार दिखता है उस पर इस पाठ में उन्होंने चर्चा की है। परंतु इस आधार पर किसी के साथ अमानवीय व्यवहार करना हमें नहीं सुहाता। लेखक पाठ के माध्यम से एक वृद्ध स्त्री के दुख का वर्णन करता है। उस वृद्ध स्त्री का एक ही बेटा था, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। घर की सारी जिम्मेदारी वृद्ध स्त्री पर आ जाती है। धन के अभाव में बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही वृद्धा को बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ता है। तो इस प्रकार ये पाठ चलता है कि एक गरीब स्त्री है, उसके बेटे की अचानक पैसे के अभाव होने से अच्छा उसे इलाज न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके पास पैसे का अभाव तो है ही, तो जिस कारण से उसे अगले दिन बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ता है। आसपास के लोग उसकी मजबूरी को अनदेखा करते हुए उस वृद्धा को बहुत भला बुरा बोलते हैं। लेखक समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि गरीबों की मजबूरी को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह सत्य है कि दुख समान रूप से सबके जीवन में आता है। सभी अपनों के जाने का दुख मनाना चाहते हैं, पर अपनी आर्थिक स्थिति के कारण मना नहीं पाते। भारत जैसे देश में बहुत से लोग हैं जिन्हें यह समाज दुख मनाने का अधिकार भी नहीं देता। यह हमारे लिए विडंबना की बात है। तो इस प्रकार इस पाठ का सार है। आइए इस पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। पोशाक कहते हैं वेशभूषा को, कि आपने कैसे कपड़े धारण किए हुए हैं। तो जो पोशाकें हैं, जो वस्त्र आपने धारण किए हैं, वो आपको अनेक श्रेणियों में बांट देती है। अगर गरीब है तो वो फटे पुराने कपड़े पहने होगा, अगर अमीर है तो वो किसी न किसी ब्रांड के कपड़े पहने हुए आपको दिखेगा। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी।
पड़ोस की दुकान के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजलाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उसके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। हजारों आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वहन करता था। कछियारी मतलब खरबूजे, कचरी इत्यादि। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। देखिए, जो बूढ़ी औरत थी, वृद्धा, उसके बेटे को सांप ने डस लिया और वो एक 1.5 बीघा जमीन में खरबूजे इत्यादि उगाकर अपना जीवन यापन करते थे। अब 13 दिन हुए नहीं है, आज ही उसका बेटा मरा है और वो शाम को खरबूजे बेचने आ गई है, तो आसपास वाले इस प्रकार के उस पर ताने कस रहे हैं। लेकिन उसकी जो मालिया स्थिति है उसको कोई नहीं समझ रहा। तो आइए पाठ आगे देखते हैं। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवान से लिपट लिपट कर रोए। भगवान ना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बाजार की दुकानों से नया कपड़ा लाना ही होगा। ये बाजार होगा, बजाज लिखा है। चाहे उसके लिए माँ के हाथ में छन्नी कन्ना ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहता तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। देखिए किस प्रकार उस वृद्धा की स्थिति बन गई कि अब उसे मजबूरी वश
काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में ना तो पैसे हैं, बहू भी बीमार है और बच्चे भी खाने के लिए रो रहे हैं। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछती भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा ही क्या था, बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर और घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग में से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। दो दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होना होता है। तो इस प्रकार देखिए, लेखक ने कितना अच्छा उदाहरण दिया कि उनके पड़ोस में भी किसी का पुत्र मर गया था और वो पुत्र वियोग में उसकी माता 2.5 महीने तक मूर्छा उन्हें आ जाती थी और 2 डॉक्टर उनके लिए हमेशा तैयार रहते थे। और दूसरी तरफ एक वृद्धा औरत है जिसे पैसे न होने के कारण अगले ही दिन खरबूजे उठाकर बाजार में बेचने आना पड़ा। इसी के साथ आपका धन्यवाद। पाठ समाप्त होता है। मैं डॉक्टर रवि सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय से। बहुत ही सुंदर और मन को द्रवित करने वाला पाठ था। किस प्रकार आज समाज में देखिए स्थिति बन जाती है कि अगर आपके पास पैसे इत्यादि सुख सुविधाएं हैं तो आपको दुख करने का अधिकार है, अगर नहीं है तो आपको मजबूरीवश अगले ही दिन कार्य करना पड़ेगा। एक बार पुनः धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।